नमस्कार जी, गुड इवनिंग। हो गया है वर्ल्ड कप ख़त्म और वक्त है अब रिव्यू करने का। रिपोर्ट कार्ड की बात है अब, क्योंकि एग्ज़ाम हो गई ख़त्म। एग्ज़ाम में जिस तरीके से सारे खिलाड़ियों ने किया एज अ टीम, पूरी तरीके से इंडियन टीम अच्छी खेली है। 10 में से 10 मैचेस स्टार्टिंग के हमने जीते। 11वां मुकाबला पता नहीं एक ख़राब दिन आ गया और वर्ल्ड कप हमारे हाथ से चला गया। लेकिन क्रिकेट रुकती नहीं है, क्रिकेट का कारवां तो चलता रहेगा। और साथ ही साथ जब अगर एग्ज़ाम ख़त्म हो गई तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपको कुछ दिनों में रिपोर्ट कार्ड भी मिल जाता है। तो अब रिपोर्ट कार्ड की बारी। वैसे बीसीसीआई तो रिव्यू करेगा ही। बीसीसीआई ने सुबह आपको खबर दी थी कि बीसीसीआई तो रिव्यू करेगा। कोच, कप्तान, सिलेक्टर, बीसीसीआई के ऑफिशियल्स बैठ के डिस्कस करेंगे और आगे के फ्यूचर की प्लानिंग भी करेंगे। लेकिन ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है, इसमें हम किसी को शुगल मेला नहीं लगाएंगे। हम लोग सीधी सीधी बात करेंगे, मार्क्स भी देंगे 10 आउट ऑफ कितने किसको मिले, उस हिसाब से हम लोग चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले एक एक खिलाड़ियों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ऊपर से लेके पहले नंबर से लेकर तो 15वें तक के। वैसे इस टीम में 16 खिलाड़ी थे। अब बोलोगे आप 16वां कैसा, तो हार्दिक पांड्या जब तक थे वो 15 खिलाड़ी, और फिर 15वां मतलब एक हार्दिक पांड्या जाने के बाद उनका रिप्लेसमेंट आया प्रसिद्ध कृष्णा, तो 16 खिलाड़ी हो गए कि नहीं। तो 16 खिलाड़ियों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। कप्तान से हम लोग शुरू करेंगे, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के ये वर्ल्ड कप एज ए कैप्टन बहुत अच्छा गया है। वैसे मैं आपको स्टैट्स बताऊंगा नहीं, स्टैट्स दिखाऊंगा। तो जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है, आप स्टैट्स देखिए उनके, और मार्क्स भी आपको मैं बताऊंगा नहीं, आपको स्क्रीन पर ही देखना है। तो वैसे रोहित शर्मा की अगर हम लोग चर्चा करें, रोहित शर्मा ने एज अ कप्तान ये वर्ल्ड कप काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। एज अ बैट्समैन अगर हम लोग देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि एक इंटेंट के साथ रोहित शर्मा को आपने देखा है इस पूरे वर्ल्ड कप में। रोहित शर्मा ने जो इंटेंट अपनाया था, पहले 10 ओवर में इतना अच्छा स्कोर कर देना और एक पॉजिटिव स्टार्ट इंडियन टीम को देना, सो दैट नीचे आकर आपके बल्लेबाज फिर अच्छा करे। इसी वजह से आप रिमेंबर कि आप बार बार हर एक मैच में आप 300 के ऊपर रन स्कोर कर रहे थे जब भी आप पहले बल्लेबाजी कर रहे थे। ठीक है, फाइनल में वो नहीं पैतरा चला, लेकिन बाकी के जो मुकाबले थे अगर आप देख लो, इंग्लैंड वाला वो अच्छी पारी 87 रन की वहां पर पारी आई थी। वो विकेट भी बहुत ज़्यादा स्लगिश था, वो विकेट भी 2 पेस विकेट था जो आपने फाइनल में भी खेला। वहां पर भी आपके लाले पड़ गए थे, यहाँ पर तो लाले पड़ ही गए, मतलब फाइनल ही हार गए। लेकिन इंग्लैंड वाला विकेट जो ऐसा था जहाँ पर मोमेंट नहीं मिल रहा था, फिर भी हमारे गेंदबाजों ने अच्छा किया और उस विकेट पर कोई भी बल्लेबाज चल नहीं पा रहा था। उस विकेट पर रोहित शर्मा ने 87 रन की पारी खेली। शायद वो 87 ना होते तो 230 ना बनते, और शायद अगर 230 ना बनते तो हमारे गेंदबाजों को 100 रन से उनको हराने का मौका नहीं मिलता। तो 87 रन की वो पारी एज ए बैट्समैन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उसके बाद जो इंटेंट उनका था पूरे वर्ल्ड कप में कि ऊपर से पॉजिटिव स्टार्ट देना, फियरलेस स्टार्ट देना, ये शायद उनके हक में जाता है। उसके बाद हाईएस्ट स्कोर जो अफगानिस्तान के खिलाफ आया था 137 का, वो भी एक अच्छी पारी थी। वैसे बात यह है कि पहला अगर आप मुकाबला छोड़ दो, पहला और आखिरी अगर आप मुकाबला छोड़ दो, दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थे। वैसे पहला और आखिरी भी, बीच के अगर आप 9 मैचेस देखें, 9 के 9 मैचेस में रोहित शर्मा ने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है, कप्तानी से भी और बैटिंग से भी। कप्तानी अगर हम लोग चर्चा करें तो कप्तानी में बहुत जगह ऐसी थी, जैसे आपको मैंने उदाहरण भी दिया इंग्लैंड वाला, जहाँ पर 230 रन का सिर्फ केवल हमने टारगेट दिया था। उस मुकाबले में 100 रन से जीतना ये बड़ी बात थी। तो वो रोटेशन आपके गेंदबाजों का, कब कौन सा गेंदबाज लगाना है, कब स्पिन ज़्यादा हो रहा है तो स्पिनर्स आपको लगाना है, किसको कितने ओवर का स्पेल देना है। बिकॉज जब हम लोग फिटनेस की बात करते हैं, जब हम लोग खिलाड़ियों को मैनेज करने की बात करते हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट की जब हम लोग बात करते हैं, तब कप्तान का भी वहाँ पर रोल होता है। क्योंकि आपको पता है बुमराह आपके इंजरी के बाद वापसी कर रहे थे, शमी ने भी पहले हाल ही में ज़्यादा क्रिकेट खेला नहीं था, वो भी उन्होंने भी वर्ल्ड कप के 1-2 सीरीज पहले ही उन्होंने कमबैक किया। तो वो सिराज भी कंटिन्यूसली खेल रहे थे। तेज गेंदबाजों को 11 मैचेस खेलने थे विद द ट्रैवल। आप एक मैच खेलते थे, कल आपको फिर ट्रैवल करना है, परसों आपकी प्रैक्टिस रहती थी, फिर ओवर मॉरो आपकी जो है वो आपका मैच रहता था। तो ये इतना सारा, क्योंकि आपका पूरा एक हेक्टिक शेड्यूल था, वहाँ पर मैनेज करना, छोटे छोटे स्पेल्स कराए, 2 ओवर का, 3 ओवर का, 3 ओवर का, 4 ओवर का, ऐसे छोटे छोटे स्पेल्स कराए, वहाँ पर क्रेडिट जाता है रोहित शर्मा को। तो रोहित शर्मा ने अच्छा किया है और आपके
रोहित शर्मा के मार्क्स जो है वो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे हैं। दूसरे खिलाड़ी शुभमन गिल। शुभमन गिल के ऊपर बात करेंगे क्योंकि ओपनर है, रोहित शर्मा के साथ उन्होंने ओपन किया। स्टार्टिंग के 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया वाला और अफगानिस्तान वाला, पहला चेन्नई में खेला गया, दूसरा दिल्ली में खेला गया। वहाँ पर इस वजह से नहीं थे क्योंकि उनको डेंगू हो गया था। डेंगू के कारण वो बाहर थे 2 मैचेस, और उसके बाद पाकिस्तान वाले मैच से उन्होंने वापसी की। लेकिन जो उम्मीद थी शुभमन गिल से वो नहीं मिला। शुभमन गिल आज के तारीख में अगर आप लोग देखो तो आईसीसी रैंकिंग नंबर 1 है। पिछले 11 महीने में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दुनियाई क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले शुभमन गिल थे। और ये उम्मीद थी शुभमन गिल से कि यार जब वो वापस आएंगे रोहित शर्मा को वो कंधे से कंधा मिला के अच्छे तरीके से इंडियन टीम को स्टार्ट देंगे। लेकिन वही बात है, वो कैपिटलाइज करने में असमर्थ रहे। उनको बहुत ज़्यादा अच्छा मौका मिला, मैचेस सारे मिले जितना उन्होंने खेला, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है शुभमन गिल। ये लग रहा था हमको कि वर्ल्ड कप में आएंगे तो जो आईपीएल वाला फॉर्म था, 900 से ऊपर उन्होंने रन बनाए थे 14 मैचेस में, 15 मैचेस में, शायद वो इस वक्त भी देखने मिले, लेकिन वो देखने नहीं मिला। तो शुभमन गिल ने हमको निराश जरूर किया है, लेकिन कुछ कुछ मैचेस में उन्होंने अच्छा भी किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अच्छा खेला। पाकिस्तान के खिलाफ जब उन्होंने शुरुआत की थी, कमबैक किया था, वहाँ पर भी एक अच्छा स्टार्ट दिया था। श्रीलंका के खिलाफ भी उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया। सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ 80 रनों की उन्होंने पारी खेली, वो भी उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट दिया था। क्या पता उस वक्त अगर वो इंजर्ड नहीं हो जाते, हैमस्ट्रिंग में अगर उनके खिंचाव नहीं होता तो शायद वो 100 भी बना लेते उस दिन, या फिर बड़ा 100 भी बन सकता था। लेकिन फिर नसीब की बात है, उनको वो मुकाबला, मतलब वो इनिंग पूरी नहीं खेलने मिली क्योंकि हैमस्ट्रिंग उनका खिंच गया था। इस वजह से शायद शुभमन गिल, जो स्कोर आप उनका देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, उतना ही वाजिब है। तीसरे खिलाड़ी ईशान किशन के ऊपर मैं बात करूंगा क्योंकि ईशान किशन को स्टार्टिंग के 2 मैचेस खिलाए गए थे, क्योंकि ओपनर की पहले बात चल रही है। तो पहले 2 मैचेस में वो थे, जितना उनको मौका मिला उन्होंने वो भुनाया नहीं। पहले मैच में आपको याद है कि बहुत कम रन पे वो आउट हो गए, 1-2 शायद कुछ ऐसा रन था। मिचेल स्टार्क की वो बाहर जाती हुई गेंद को उन्होंने छेड़ा, आई थिंक 0 पर आउट हुए थे वो। और ईशान किशन का ज़्यादा मतलब प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन फील्डिंग में उन्होंने थ्रू आउट द वर्ल्ड कप फील्डिंग में अच्छा साथ दिया, फील्डिंग उन्होंने अच्छी की है। तो इस वजह से ईशान किशन को जो ये स्कोर आप देख रहे हैं वो शायद वाजिब है। बाकी चौथे नंबर पे विराट कोहली, 10 on 10, 39वां भी ख़त्म किया अपना 100, मतलब सचिन तेंदुलकर के 100 की बराबरी भी कर ली, उसके ऊपर भी और काम चढ़ा दिया, 50वां भी शतक हो गया। तो फिर रहना क्या था। 95 रन की पारी खेली उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ धर्मशाला में, 100 रन की पारी खेली उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ, 100 रन उन्होंने बनाए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 100 रन उन्होंने बनाए न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में। तो और क्या चाहिए था आपको, एक खिलाड़ी से यही चाहिए। फील्डिंग भी उन्होंने अच्छी कर दी, इस वजह से विराट कोहली है 10 on 10। मतलब विराट कोहली के ऊपर बात करना ही वाजिब नहीं है, हम क्या बताएंगे यार। जो लेजेंड है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ओडीआई क्रिकेट अब तक के, किसी ने 50 सेंचुरी ही नहीं बनाई, 49 बना ली, एक ही बंदे ने, उसका भी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया 50। और शायद अगले 4 साल और वो खेलेंगे, अगला 2027 का वर्ल्ड कप भी वो देखेंगे। तो ये 50 हो गए, और अगले 4 साल में आप 10-15-100 ऐसे ही पकड़ लो ओडीआई फॉर्मेट के। अगर इसी फॉर्म के साथ वो चलते रहते हैं तो शायद जब एंड अप करेंगे विराट कोहली अपना करियर एज अ ओडीआई खिलाड़ी, में भी 65-67 उनके अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई शतक हो सकते हैं अगले 4 सालों में। अगले 4 सालों में यार 10-15 तो मार ही देंगे, ठीक है, बड़ी बात नहीं है अगर वो इसी फॉर्म से चलते रहे। तो विराट कोहली 10 on 10, 4 खिलाड़ी हो गए। 5वें खिलाड़ी के ऊपर हम लोग जाएंगे, श्रेयस अय्यर। स्टार्टिंग से उनको मौका मिला, 11 मैचेस खेले, और कहीं ना कहीं क्योंकि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, इन तीनों ने ऊपर से जब कॉम्प्लीमेंट किया, तब नीचे आकर श्रेयस अय्यर के बेबाक अंदाज की हमको जो है वो हमको देखने मिला।
क्योंकि हम लोग श्रेयस अय्यर को वही देखते थे कि यार आएंगे, वो सेटल डाउन होंगे, फिर वो खेलेंगे, लेकिन जब उनको 200 दिखता है ना स्कोर बोर्ड पर, वो 200 से आगे काम चढ़ा सकते हैं, यानी 300, 350, 400 तक के लेकर जा सकते हैं। और ये उन्होंने बखूबी काम निभाया भी है, उन्होंने अच्छा किया है। जितना उनको मौका मिला, जब जब उनको बल्लेबाजी मिली, ऊपर से अगर आपका मामला सेट होता था तो फिर यहाँ पर श्रेयस अय्यर आकर वो बेबाक अंदाज से अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ वो रन बनाते थे। लेकिन वहाँ पर वही दिक्कत आई फाइनल में, जहाँ पर उनको स्टेज नहीं मिला, वो स्कोर नहीं मिला 150, 250, 200 का, वहाँ पर वो भी आउट हो गए। विच मीन्स ये वहाँ से क्लियर हो गया कि ऊपर से क्योंकि आपके रन बन जाते थे, इस वजह से आपके श्रेयस अय्यर रन बनाकर दे रहे थे अच्छे स्ट्राइक रेट से। जहाँ पर उनको 70 से 300 तक लेकर जाना था, वो नहीं लेकर जा पाए। वही अगर उस दिन भी 200 होता, 175 होता, शायद थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट, वहाँ से वो अलग अंदाज से खेलते। ठीक है, तो जो मार्क्स उनके कटे हैं वो इसी वजह से कटे क्योंकि जहाँ पर उनको खेलना चाहिए था, जहाँ पर उनको उनका कैलिबर दिखाना था कि 70 से मैं 300 भी लेकर जा सकता हूँ, वो वहाँ पर असमर्थ रहे। इस वजह से जो कटे मार्क्स है, इसी वजह से उनके वो जो स्कोर है उनको मिला है, 7 स्कोर है उनका। बाकी केएल राहुल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। केएल राहुल पहले मैच में 97 रन, कप्तानी को उन्होंने अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया, कप्तान को उन्होंने अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया। डीआरएस के साथ जो भी उन्होंने डीआरएस कहा लेने के लिए, वो सारे डीआरएस 100% सही हुए। जो उन्होंने कहा कि नहीं लेना था, बाद में हम लोग रिव्यू देखते हैं तो वो सही निर्णय उन्होंने तब भी दिया कि जी इसको नहीं लेना है। कप्तान को अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया विकेट के पीछे से। विकेट कीपिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी की है, आपको पता होगा बांग्लादेश के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने विकेट कीपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी की है। और देखो इम्पोर्टेंट क्यों इस वजह से हो जाता है क्योंकि वो बैक इंजरी से वापसी कर रहे थे, और बैक इंजरी से वापसी करने के बाद फुल स्ट्रेच होकर अपने लेफ्ट साइड में जो उन्होंने डाइवे लगाई है, मोस्ट हर मैचेस में उन्होंने किया। और शायद जो उनको मेडल मिलता है ना, मतलब आपके ड्रेसिंग रूम में जो एक मेडल मिलता था फील्डिंग के लिए, इस वजह से वो हर बार नॉमिनेट होते थे, हर बार जो है वो रहते थे उस लिस्ट में कि इनमें से किसी एक को मिलेगा, और शायद 1-2 उन्होंने जीते भी वो मेडल। ठीक है, तो इस वजह से केएल राहुल बल्लेबाजी से जब उनको मौका मिला, नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने 100 जड़ा, 97 रन की पारी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़ी, और उनको स्टार्ट अच्छा मिला था। फाइनल में भी 67 रन उन्होंने बनाए। अब लेकिन स्ट्राइक रेट मसला है, इसी वजह से जो मार्क्स कटे उनके, स्ट्राइक रेट उनका मसला है। जब आप 110 गेंदे खेलकर 67 रन बनाओगे, यानी 50 डॉट गेंदे इन फाइनल, तकरीबन 8 सवा 8 ओवर, जो 8 साढ़े 8 ओवर जो है वो आप अगर टुक ही करोगे, आप डिफेंड ही करोगे, रन नहीं बनाओगे, तो शायद कहीं ना कहीं वहाँ पर सवाल उठते हैं। इस वजह से 7 स्कोर उनको मिला है। तो वो 3 मार्क्स इसी वजह से कटे कि उनके स्ट्राइक रेट के लिए, जो हर बार उनको टारगेट किया जाता है, स्ट्राइक रेट, फाइनल में भी वही दिक्कत हमको देखने मिली। केएल राहुल हो गए। सूर्य कुमार यादव के ऊपर हम लोग बात करेंगे, और पूरे 15 खिलाड़ियों में से जो सबसे ज़्यादा निराश किया है वो सूर्य कुमार यादव है। सबसे ज़्यादा जो खराब फॉर्म या फिर खराब प्रदर्शन बल्लेबाजी से जो दिखाया वो सूर्य कुमार यादव ने दिखाया। व्हेन इट मैटर्स वो आउट हो गए। जब आप देखो उटपटांग शॉट, साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपको ज़रूरत नहीं थी वो पैडल स्वीप खेलने की, रिवर्स स्वीप खेलने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पर वो एज लग गया, क्विंटन डिकॉक के हाथ में वो कैच थमा बैठे। आपको पता है कि यार जॉश हेजलवुड वही आपको बॉल डाल रहा है, उन्होंने क्या किया, फाइनल में 2 पीछे फाइन लेग लगा दिए। ठीक है, फाइन लेग लगाने के बाद पेस पूरा कट ऑफ कर दिया, स्लोअर वंस डालते रहे, स्लोअर बाउंसर, और हमारे भाई साहब वो एक ही शॉट ट्राई करने के चक्कर में चलते रहे, लगा कुछ नहीं। फिर एक हल्का सा तेज डाला, हल्का सा उन्होंने पीछे थोड़ी और लेंथ खींची, वो फिर एज लगा, और जो जाल बिछाया गया था ऑस्ट्रेलिया द्वारा वो ट्रेविस हेड ने आपके विकेट कीपर ने वो कैच पकड़ लिया। ठीक है,
तो ये कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी जो सूर्य कुमार यादव ने की है, उससे आप उनको बचना है। और कम स्कोर भी उनको इसी वजह से मिला है, उन्होंने बहुत ज़्यादा निराश किया है। ठीक है, आई थिंक उनको 3 मार्क्स उनको मिले, वो बहुत ज़्यादा निराश किया। फील्डिंग से ठीक है, उन्होंने एक कैच पकड़ा था स्क्वायर की दिशा में। आपको पता है केन विलियमसन का सेमीफाइनल में जब मैटर करता था क्रूशल मोमेंट में, कुछ फील्डिंग उन्होंने अच्छी की है, लेकिन मेन काम उनका बल्लेबाजी का था जो उन्होंने बहुत ज़्यादा निराश किया है। सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाज को हम लोग ये उम्मीद करते हैं क्या सूर्य कुमार आएगा और 10-15 गेंदों में मैच का रुख पूरा बदल देगा, ठीक है, लेकिन वो नहीं देखने मिला। जो काम सुरेश रैना ने किया था 2011 के वर्ल्ड कप में, कंपेयर किया जा रहा था सूर्य कुमार को कि यार ये वही सूर्य कुमार है जो कमी आपको पूरी करेंगे, और साथ जो सुरेश रैना का था जो प्रदर्शन उस वक्त था 2011 में, क्या पता वो इस वक्त कर दे, लेकिन नहीं हुआ। सूर्य कुमार से ये ओडीआई का अभी भी जो है वो टेम्पलेट क्रैक नहीं हो पाया है। हार्दिक पांड्या की बात करेंगे। हार्दिक पांड्या ने जितना उनको मौका मिला, जितना उन्होंने क्या, वाइस कैप्टन थे इस टीम के बांग्लादेश वाले मैच तक के, गेंदबाजी से उन्होंने अच्छा किया, 2 बार 2 विकेटें ली। बांग्लादेश वाले मैच में भी 1 विकेट लेने के बाद वो इंजर्ड हुए। पहले मैच में उनको विकेटें नहीं मिली, लेकिन बल्लेबाजी से उन्होंने पहले मैच में एक छक्का भी लगाया था और वो सारी चीज़ें, लेकिन हार्दिक पांड्या वो इंजर्ड हो गए, उसके ऊपर अब क्या ही ज़्यादा बात करें। मोस्ट ऑफ द मैचेस तो वो खेले ही नहीं, रूल्ड आउट हो गए। 11 में से केवल उन्होंने 4 मैचेस खेले, तो 7 मैचेस तो वो खेले ही नहीं। चौथे मैच में वो इंजर्ड हुए, बाहर गए, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या के ऊपर अब बात ज़्यादा करना वाजिब नहीं होगा। जो स्कोर है वो भी शायद सही है। हार्दिक पांड्या की बात होगी। रविंद्र जडेजा उम्मीद थी यही ऐसा ही प्रदर्शन वो करेंगे। गेंदबाजी से पंजा लिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, फील्डिंग काफ़ी अच्छी थी। बल्लेबाजी न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको याद होगा एक पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, लीग मैच वाला मैं कह रहा हूँ, धर्मशाला वाला न्यूजीलैंड के खिलाफ। विराट कोहली जहाँ पर 95 रन बनाए, विराट कोहली को एक चाहिए था कोई आगे साथ देने वाला, वहाँ पर रविंद्र जडेजा ने उनका साथ दिया। पहले ये बहुत था कि जी उन्होंने पिछले 3-4 सालों से केवल 150 आया है, रन कुछ नहीं आए, लेकिन वहाँ पर उन्होंने 49 रन बनाए, वहाँ पर अच्छा किया। उसके बाद नीदरलैंड वाले मुकाबले में भी साउथ अफ्रीका वाले मुकाबले में भी जब सूर्य कुमार यादव आउट हो गए, उसके बाद आकर उन्होंने ताबड़तोड़ 18 गेंदों में आई गेस 35-40 रन की वहाँ पर पारी खेली। तो कैमियोज अच्छा खेला है उन्होंने। उसके बाद विकेटें भी ज़्यादा ली है, 5 विकेटें उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ली। स्टीवन स्मिथ को वो ड्रीम बॉल पर आउट किया, उसके बाद क्लासन को आउट किया, केशव महाराज को आउट किया, न जाने कितनों को आउट किया। तो यहाँ पर जो है वो रविंद्र जडेजा का ये पूरा वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा अच्छा गया है। तो ये जो स्कोर है वो उनको शायद वाजिब होगा। जहाँ पर मार्क्स कटे वो यही कि यार फाइनल में उनको विकेटें नहीं मिली, ठीक है, फाइनल में उनको विकेटें नहीं मिली, वो फाइनल में बल्लेबाजी करते हुए भी वॉकिंग आउट हो गए, ठीक है। किफ़ायती रहे भले ही फाइनल में, लेकिन किफ़ायती रहना जब 240 ही आप टोटल है और जब आगे वाली 240 ही रन चेस कर रही है, किफ़ायती होना वहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं होता, विकेटें लेना इम्पोर्टेंट होता है जो उनको नहीं मिले। तो जो मार्क्स कुछ कटे उनके इसी वजह से। बाकी शार्दुल ठाकुर को जितना मौका मिला स्टार्टिंग के 2-3 मैचेस में, उन्होंने उतना ज़्यादा कुछ प्रभावित नहीं किया। शायद आगे और मैचेस मिलते तो शायद वो करते, लेकिन जितना उनको मौका मिला उन्होंने ठीक ठाक गेंदबाजी की। बल्लेबाजी के लिए उनको रखा गया था मेनली कि वो 8वें नंबर पर आकर बल्लेबाजी करके देंगे, लेकिन वो भी उनसे नहीं हुआ। लेकिन जो खिलाड़ी ने मोस्ट ऑफ द मैचेस नहीं खेले उसके ऊपर ज़्यादा क्या ही बात करें। तो शार्दुल ठाकुर ठीक ठाक रहा वर्ल्ड कप, अगर उनको और मौका मिलता शायद तो वो और भी बेहतर कर सकते थे। तो जो स्कोर है वो शायद वाजिब होगा। रविचंद्रन अश्विन को वर्ल्ड कप के पहले नामो निशान नहीं था, फिर पता नहीं कैसे उनका नाम हर वर्ल्ड कप के बाद आ जाता है। पिछले 3 साल अगर आप देख लो, 21 वर्ल्ड कप T20, 22 T20 वर्ल्ड कप और ये 23 का भी, पता नहीं कैसे, मतलब 1 महीने पहले तो वो कंसिडरेशन में ही नहीं होते और जब टीम अनाउंस होता है तब उनका नाम आ जाता है भाई साहब। तो रविचंद्रन अश्विन पहला एक ही मुकाबला खेले, वहाँ पर किफ़ायती थे, 1 विकेट भी लिया, तो अच्छा रहा उनका वर्ल्ड कप का कैंपेन।
मतलब वही बात हो गई ना भाई, घर पे बैठ के क्या करेगा, चल तू भी चल ले, एक आधा मैच खेल लेना। पहला मैच खिला दिया बच्चे को, उसके बाद कह रहे यार छोड़ो यार तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो पहला मुकाबला खिलाया कि किफ़ायती रहे, एक विकेट भी उन्होंने लिया, ओवरऑल अच्छा रहा। मतलब उन्होंने बाय द वे स्पिनर्स को भी साथ दिया, स्पिनर्स को भी उन्होंने नसीहत दी होगी। आखिरी मैच में अगर आपको याद होगा फाइनल में वो ड्यू चेक कर रहे थे, तो इन्वॉल्वमेंट थी खिलाड़ियों की। रविचंद्रन अश्विन का जो स्कोर है वो आपके स्क्रीन के ऊपर इस वक्त। उसके बाद चर्चा अब हम लोग करेंगे गेंदबाजों की, जो प्योर गेंदबाज है। कुलदीप यादव से मैं स्टार्ट करूंगा। कुलदीप यादव को अच्छा, ऊपर से तो ये हुआ ना कि आखिरी इंग्लैंड से अगर आप देख लो, इंग्लैंड, फिर श्रीलंका, फिर साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड, और फिर आपका ये फाइनल हुआ, सेमीफाइनल और फाइनल। तो जितना उनको मौका मिला बहुत कम मिला, क्योंकि आप लीग मैचेस की अगर बात करो तो हमारे शमी भाई ने 5-5 विकेटें ऊपर से ले ली, और सिराज ने कुछ विकेटें ली, बुमराह ने कुछ विकेटें ली, इस वजह से उनको ज़्यादा मौका नहीं मिला। साउथ अफ्रीका वाले मैच में जहाँ पर स्पिन हो रहा था अच्छा, लेकिन सॉरी लेकिन वहाँ पर जडेजा ने आकर पंजा ले लिया, वहाँ पर भी उनको ज़्यादा मौका नहीं मिला। तो कुलदीप को जितना मौका मिला कुलदीप ने अच्छा किया। बल्लेबाजी से फाइनल में वो सिंगल्स अच्छे उन्होंने ढूंढे, और विकेटें भी उन्होंने अच्छी खासी लिए। और रिमेंबर, सेमीफाइनल में जो उन्होंने 42वां ओवर डाला और 44वां ओवर डाला, वो 2 ओवर डिफरेंस कर गए। वो 2 ओवर अगर रन पड़ जाते तो शायद न्यूजीलैंड फाइनल खेलते हुए आपको नजर आता, लेकिन वो 2 ओवर उन्होंने किफ़ायती डाले। 42वें ओवर में केवल 2 रन दिए, और 44वें ओवर में एक विकेट भी उन्होंने लिया। ठीक है, तो वो अच्छे ओवर्स वहाँ पर डाले, और जितना उनको मौका मिला, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मुकाबला चेन्नई में टर्निंग ट्रैक अच्छा उन्होंने किया, वहाँ पर दिल्ली में भी अच्छा किया, अफगानिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने 2-3 विकेटें लिए, और ओवरऑल जो कुलदीप यादव को रोल दिया गया था अच्छा किया। लेकिन फिर वही रविंद्र जडेजा वाली सिमिलैरिटी कि आखिरी मैच में, फाइनल में जब विकेटें लेनी थी तब उन्होंने नहीं लिए। तो जो इस वक्त आप उनका स्कोर स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो मार्क्स कटे हैं उसी की वजह से कटे कि उन्होंने फाइनल में जब मैटर करता था, और देखो दोनों स्पिनर्स मिडल ओवर्स में विकेटें आपको लेनी थी, आपने सारे मैचेस में लिए, फाइनल में नहीं लिया व्हेन इट मैटर्स, तो वहाँ पर उनके कुछ मार्क्स कटे हैं। अब जी हमारे तेज तर्रार 3 तेज गेंदबाज शमी, सिराज और बुमराह, जिन्होंने कहर बरपाया था पूरे वर्ल्ड कप में। सिराज से मैं शुरू करूंगा, क्योंकि आखिरी में एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो आपको दिल खुश कर दे। सिराज ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने डिसअपॉइंट किया है। ओवर एक्साइटेड हो जाते कभी कभी मोहम्मद सिराज, बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, और शायद सिराज का ये था कि जो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप में जो विकेटें ली, उसके बाद पहले मैच से आप देखो शायद वो नहीं नज़र आए। जितना उनको मौका मिला उन्होंने कुछ विकेटें भी ज़रूर ली, उन्होंने गेंदबाजी कई स्पॉट्स पर, कुछ स्पॉट्स पर उन्होंने अच्छी की, लेकिन एक जो हमको चाहिए था सिराज मियाँ भाई, वो नहीं देखने मिला। फाइनल में विकेटें लेनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं ली, लेकिन ठीक है, अब जितना भी उनको मौका, फील्डिंग से कभी कभी उन्होंने फील्डिंग छोड़ी, लेकिन कभी कभी उन्होंने फील्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी की, तो वो नॉमिनेट भी बहुत बार हुए थे वो फील्डिंग वाले मेडल के लिए। तो ओवरऑल सिराज ने बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट किया, लेकिन अच्छा रहा ओवरऑल। अगर हम लोग देखें मार्जिन अगर उनको दे कि वो कंटिन्यूसली खेल रहे, वो सारी चीज़ें, तो उन्होंने अच्छा किया। बाकी बुमराह ने एशिया कप के पहले जो आपका आयरलैंड में 2-3 मैचेस थे, 3 मैचेस शायद थे, T20 वहाँ पे वापसी की इंजरी के बाद, और जैसे इंजरी से वापसी की ये कतई ही नहीं नज़र आ रहा था, नॉट अ सिंगल टाइम ये कभी झलका भी कि वो इंजरी से वापसी कर रहे थे। ऐसा लगा कि वो बहुत अच्छी रिदम में, पता नहीं कितने सालों से वो कंटिन्यूसली खेलते आ रहे हैं, और कभी इंजरी का इफेक्ट वो दिखा नहीं है। ऑन फील्ड फील्डिंग थोड़ी सी उनकी खराब रही, लेकिन वही हड़बड़ाहट में सेमीफाइनल फाइनल में जो बड़े मुकाबले थे वहाँ पर, बाकी मैचेस में उनकी फील्डिंग अच्छी रही। गेंदबाजी की अगर हम लोग चर्चा करें तो ऊपर से वो जो पहला दूसरा ब्रेक थ्रू लेना होता है वो आपको बाय द वे बुमराह ने ही लिए,
ठीक है। उसके बाद फिर शमी ने कैरी ऑन किया। लेकिन जो बुमराह को ऊपर से चाहिए होता है, जो टीम को चाहिए होता है कि ऊपर से आपके 1-2 विकेटें मिले। जैसे बल्लेबाजी में आपको स्टार्ट चाहिए होता है फियरलेस, पहले 10 ओवर में। यहाँ पर भी गेंदबाजी में आपको चांस चाहिए और एक मौका चाहिए कि ऊपर के 2-3 ओवर में अगर आपकी एक विकेट जाए और अगर दूसरी जाए तो फिर सोने पे सुहागा। वहाँ से बुमराह ने अच्छा किया है। तो वहाँ पर क्योंकि उन्होंने अच्छा किया और फिर शमी ने फिर कैरी ऑन किया। वही है ना, जैसे बल्लेबाजी में क्योंकि विराट कोहली नीचे आकर अच्छे रन बना लेते थे, तो रोहित शर्मा को ऊपर वो फियरलेस खेलने का एक लाइसेंस मिल गया। और क्योंकि ऊपर से लाइसेंस रोहित शर्मा के पास था फियरलेस खेलने का, तो फिर विराट कोहली ने वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट किया। सिमिलरली गेंदबाजी में क्योंकि बुमराह ने ऊपर से वो अच्छी गेंदें डाली और जाल में फंसाया, विकेटें ली, वही कहीं ना कहीं फिर आपको एडवांटेज मिला शमी को विकेटें लेने के लिए। तो ये जो स्कोर है बुमराह का ये वाजिब है। और जो मार्क्स कुछ कटे वो फील्डिंग की वजह से कटे। और थोड़ा सा सेमीफाइनल में अगर आपको पता होगा स्विंग अच्छा हो रहा था और गेंद उनकी अच्छे टप्पे पर नहीं पड़ी। वो तो खैर 400 रन थे, इस वजह से वो डिफेंड हो गए, वरना वो 300, 350, 350 होते तो शायद वो डिफेंड भी ना होते जिस तरीके से गेंदबाजी हुई थी। शमी की बारी और मोहम्मद शमी ने जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड कप में प्रदर्शन किया है, सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले खिलाड़ी बन गए, जबकि उन्होंने सारे मैचेस भी नहीं खेले। स्टार्टिंग के 4 मैचेस नहीं खेले, उसके बाद के 7 मैचेस उन्होंने खेले। 7 मैचेस में 24 विकेटें उन्होंने ली। और स्टार्टिंग के तो आपको अगर बता दूं कि न्यूजीलैंड वाला पहला उन्होंने मुकाबला खेला, वहाँ पर पंजाब, उसके बाद 4 विकेटें श्रीलंका के खिलाफ, फिर 5 और विकेटें ली। और मतलब ये चलता रहा कारवा, ठीक है। जैसे वो गेंदबाजी को आ रहे थे, भले ही कितने भी रन पड़े होंगे पहले ओवर में, दूसरे ओवर में, लेकिन जैसे ही शमी आते थे वो एक विकेट वाला माहौल बन जाता था, विकेट लेने वाला माहौल बन जाता था। और जिस तरीके से उन्होंने स्विंग किए, अच्छा आखिरी मैच में वो थोड़ा सा ये हो गया था कि कप्तान को ये समझना चाहिए था कि शमी ने विकेटें कब ली। शमी ने विकेटें तब ली जब उनको फर्स्ट चेंज में लाया गया। फर्स्ट चेंज यानी क्या कि पहले आपने बुमराह को 5 ओवर कराया या 4 ओवर कराया, जो भी जितने भी है, सिराज को आपने अल्टरनेटिव उनको कराया, मतलब ये 8 ओवर हो गए। 8 ओवर के बाद जो गेंद थोड़ा सा यूज हो गया, थोड़ा सा वो स्विंग कम हो गया, वहाँ पर उन्होंने उनको यूटिलाइज किया था। तो पहले आखिरी मैच में जो है उन्होंने उनको स्विंग इस वजह से ज़्यादा मिला और वो कहते हैं ना, मतलब लय में नहीं लगे, वो इधर उधर गेंद करते रहे, वो स्विंग ज़्यादा होती रही, वो पता नहीं कहाँ कहाँ चौके चले गए आखिरी मैच में। तो वो इस वजह से क्योंकि वो स्विंग पहला जो नया बॉल है वो ज़्यादा डालते नहीं है, तो वो फर्स्ट चेंज में आते हैं, जब गेंद 8-9 ओवर पुरानी होती है तब वो गेंदबाजी डालते हैं। उसमें उनकी कोई कसूर नहीं है, कप्तान ने जो बोला उन्होंने किया। तो शमी ने जितना उनको मौका मिला ये तो बता दिया कि यार ऐसा है कि जितने पिछले 5 सालों से मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, टेस्ट मैच में हमने देखा, टेस्ट सीरीज़ में हमने देखा, T20 में भी हमने पिछले साल देखा, भले उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था T20 में, लेकिन वाइट बॉल की अगर हम लोग बात करें ODI फॉर्मेट में उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। इंग्लैंड वाली अगर आपको सीरीज़ याद होगी ODI 2021, वहाँ पर भी उन्होंने कुछ पंजे लिए थे। और रिमेंबर पिछले 1 महीने में उनके 3 पंजे हैं और ऐसे वैसी टीम के खिलाफ नहीं है। 5 विकेटें उन्होंने ली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो आपको याद होगा वर्ल्ड कप के पहले की जो सीरीज़ थी, वहाँ पर 3 मैचेस की जो सीरीज़ थी, पहले 2 मैच वहाँ पर भी नहीं खिलाए गए, आखिरी मैच उनको खिलाया, आखिरी मैच में उन्होंने पंजा लिया, ठीक है। और प्यूमा के साथ बात करते हुए, प्यूमा इंडिया के साथ उन्होंने बात की इंटरव्यू में, उन्होंने बताया कि यार ऐसा है, मुझे पहले बोला गया कि यार मैं तो सारे मैचेस खेलूंगा स्टार्टिंग से, लेकिन फिर 1 मैच हुआ, 2 मैच हुआ, 3 मैच हुआ, 4 मैच हुआ, मुझे खिलाया नहीं गया। और फिर जब मैं खिलाया मुझे तो फिर मैं भरा हुआ था, और जब मैं भरा हुआ होता हूँ तो फिर तो मैं विकेटें तो लूँगा ही लूँगा, क्योंकि दिखाना है आपको कि यार मुझे क्यों बिना काम से बाहर बिठाया, ठीक है। तो ये था शमी का जो स्कोर, और यही है दूसरे खिलाड़ी जिन्होंने 10 on 10 लिया, विराट कोहली एक पहले और ये शमी 10 on 10। उसके बाद कुछ खिलाड़ी बच तो नहीं गए, प्रसिद्ध कृष्णा मौका ही नहीं मिला, मतलब रिप्लेसमेंट थे हार्दिक पांड्या के और उनको मौका ही ज़्यादा नहीं मिला।
बाकी ओवरऑल अगर हम लोग देखें इंडिया का वर्ल्ड कप का कैंपेन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ कुछ खिलाड़ियों ने जैसे सूर्य कुमार यादव हो गए, सिराज हो गए, कुछ कुछ खिलाड़ियों ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, शुभमन गिल ने भी डिसअपॉइंट किया। तो इन सब के बावजूद टीम इंडिया फाइनल के लिए 10 कंटिन्यूस लीग मुकाबले जीते, लेकिन आखिरी में वही मैटर करता है ना कि ट्रॉफी आई कि नहीं आई। आपको 2003 याद होगा, रिकी पॉन्टिंग का वो 100 याद होगा, 130 तब रन थे, 140 रिकी पॉन्टिंग के फाइनल में, और उस वर्ल्ड कप में भी इंडियन टीम अनबीटन थी फाइनल तक, ठीक है। लेकिन याद किसको है? याद किसी को नहीं है। याद क्या है? तो वो रिकी पॉन्टिंग का 100 याद है, ठीक है। अभी भी 10 साल के बाद, 20 साल के बाद अगर हम लोग 2023 वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो हमको यही याद रहेगा कि यार ट्रेविस हेड ने तो फाइनल में 100 बनाया था। हम लोग ये नहीं देखेंगे यार अनबीटन थे नहीं थे, वो मैटर नहीं करता, ट्रॉफी मैटर करती है। खैर यहीं पर हमारी कवरेज ख़त्म होती है वर्ल्ड कप की। अब यहाँ से आज का दिन वर्ल्ड कप को हमने दे दिया। कल से कल सुबह जो देखो, आज सुबह जो आपने वीडियो देखा था वो एक ब्रेकिंग थी, जहाँ पर रोहित शर्मा ने कह दिया कि जी मुझे तो अब T20 नहीं खेलना है। वो एक वीडियो हो गई। उसके बाद अब ये रिपोर्ट कार्ड आप शाम को जो देख रहे हैं, आज का ये ख़त्म हो गया वर्ल्ड कप का, सारी कवरेज ख़त्म हो गई। अब फोकस शिफ्ट होगा 5 T20 मैचेस के ऊपर, क्योंकि अगले साल आपको वर्ल्ड कप खेलना है T20 का अगले 6-7 महीने के बाद। तो उसके लिए अब तैयारी BCCI की रहेगी, टीम की रहेगी और हमारी भी रहेगी। तो अगले 5 T20 जो पहला विशाखापट्टनम में खेला जाएगा वो कल होगा। तो जिससे मुराद है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई होगी, ठीक है। टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन 7 बजे शाम को लाइव है जियो सिनेमा पे, वो भी हम लोग अपडेट्स आपको लेकर कल सुबह की वीडियो यानी 8 बजे की वो आपको मिलेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और क्या कुछ हुआ नेक्स्ट सेशन में, जिसके आपको 11 भी नेक्स्ट सेशन के पता चलेगी क्या होगी क्या नहीं होगी। तो उसके ऊपर हम लोग कल सुबह चर्चा करेंगे, और फिर प्रीव्यू के लिए स्पोर्ट्स विद ब्रोस पर हम लोग मिलेंगे। लेकिन मेरे चैनल पे अब आज के लिए इतना ही। वर्ल्ड कप की कवरेज यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, और अब अगला फोकस जो है वो T20 सीरीज़ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 5 मैचेस की उसके ऊपर रहेगी।